सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके अनोखे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी को सुबह सुबह मंडे और बड़े पावन दिन की बात आज कर रहे हैं। सबसे बढ़िया पौष कृष्ण एकादशी है हिंदी से वीर संवत 2549 के अंदर 19 दिसंबर सोमवार, घड़ी बजा रही 8 और हम आए आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। पावन दिन दो तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याण, चंदा प्रभु पारस प्रभु, गजब की बात है। एक ही दिन जन्म एक ही दिन तब दोनों तीर्थंकरों का, ऐसा पूरे कैलेंडर में पूरे संवत में हमें नहीं मिलता है जो आज का दिन है पौष की शादी का। और दोनों ही मोक्ष गए थे, पता है, सम्मेश की, जिसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा जैन आंदोलित हो जाते हैं। अरे एक बात को हमें करना है पहुँचे उसी के बारे में। सबसे पूर्व से गए चंदा प्रभु, एकदम बिल्कुल दूर पहुंच गए, और दाईं तरफ सबसे दूर पश्चिम में पहुंच गए हमारे पारस प्रभु। दोनों के बीच में हमारी सभी टोक आ जाती है, एक पूर्व में एक पश्चिम में, और दोनों में क्या खास बात है, क्या अंतर है, आज उसी से बात करते हैं ऐसे पावन दिन के अंदर। दूसरी बात, 8वें टिकट चंदा प्रभु इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था, और हमारे पारस प्रभु का 23वें तीर्थंकर उग्र वंश में जन्म हुआ था। तीसरी, कहाँ एकदम श्वेत, दूध से भी श्वेत, ऐसे हमारे 8वें चंदा प्रभु, जैसे तीर्थंकरों का रक्त होता है बिल्कुल वैसे श्वेत, और हमारे 23वें तीर्थंकर बिल्कुल उलट श्याम रंग के अंदर है ना, कितना अंतर। पर बात गजब की, चंदा प्रभु हमारे तीर्थंकर आए थे कल्पातीत स्वर्ग अनुदिश के वैजयंत विमान से, और हमारे 23वें तीर्थंकर कल्पवासी विमान में आए थे सीधा प्राणत स्वर्ग से। दोनों के जन्म से 15 माह पूर्व ही कहते हैं उन देव की माला मुरझाने लग जाती है, मतलब 6 माह का आयु क्रम शेष रहता है, और यह संकेत सौदर्भ इंद्र को मिल जाता है कि अब धरा में 6 माह बाद गर्भ में पहुंचना है, जो आगे भावी तीर्थंकर बनेंगे। यह हुआ था प्राणत स्वर्ग के अंदर भी, और उधर वैजयंत विमान में भी। कुबेर को आदेश देता है सौधर्म इंद्र कि जाओ अब रत्नों की वर्षा चंद्रपुर के उतर गए काशी के महल पर करना शुरू कर दो। 15 माह तक लगातार सुबह सुबह शाम, और कई जगह है सुबह दोपहर शाम रात 3.5 रत्न की लगातार बरसात होती रहती है। चंदा प्रभु की आयु पता है कितनी थी? 10 लाख वर्ष पूर्व, और हमारे 23वें तीर्थंकर मात्र 100 वर्ष। और गजब की बात है, 10 लाख पुरुष वर्ष यानी, मतलब समझ गए आप, 84 लाख का होता है एक पूर्वांग, और 84 लाख वर्ष का होता है एक पूर्वांग। यानी सोच लीजिए 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 10 लाख को गुणा करेंगे, इतनी आयु चंदा प्रभु की थी। और वही हमारे पारस प्रभु मात्र 100 वर्ष। दोनों लोकप्रिय हैं, पर बेहद लोकप्रिय, मात्र 100 वर्ष की आयु के अंदर इतने लोकप्रिय हो गए, कारण क्षमा धारने वाले 10 भव तक क्षमा धार कर इस तीर्थंकर पद को पाने वाले हमारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, इसलिए बेहद जिन पर जस्ट आता है, कष्ट आता है, और उपसर्ग आते हैं, और वह किस तरह जीतते हैं, इसलिए अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। अलग अलग अंतर, अलग अलग बात में खास बात एक और भी है। आपका जन्म 8वें तीर्थंकर का चंद्रपुर नगर में होता है। महाराजा महासेन की महारानी लक्ष्मणा देवी के घर में आज ही के दिन होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, और वही हमारे पारस प्रभु का जन्म वही यूपी के अंदर, दोनों थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, काशी नगरी में होता है। विश्वसेन महाराज की महारानी वामा देवी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पर महाराजा विश्वसेन सुनाम महाराजा अश्वसेन बोलते हैं। इस बारे में हमारी तब आचार्य विद्यानी से बहुत लंबी चर्चा, उन्होंने बताया कि कई लोग बोलते हैं कि ये विश्वसेन नहीं अश्वसेन है। इस गलती को मत करिएगा। महाराजा विश्वसेन की महारानी वामा देवी के गर्भ से विशाखा नक्षत्र में होता है, जहाँ चंदा प्रभु की आयु होती है 900 फुट उतंग, 900 फुट, और हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु की मात्र 13.5 फुट की होती है आयु। कितना अंतर होता है, और गुण सब सारे तीर्थंकरों के एक समान बराबर होते हैं, भेदभाव कोई नहीं होता है। राजपाट की बात करें दोनों की, हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जी 6.5 लाख पूर्व और 24 पूर्वांग राजपाट करते हैं, और वहीं 23वें तीर्थंकर हमारे पारस प्रभु कोई राजपाट नहीं करते, राज्यभार नहीं संभालते हैं। जहां हमारे चंदा प्रभु को अध्रुवादी भावनाओं को देखकर तप की वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है, और वहां पर हमारे पारस प्रभु को जाति स्मरण से यह भावना बलवती हो जाती है। दोनों इसी भावना को लेकर तप के रास्ते पर चले देते हैं। चंदा प्रभु को 3 माह तप करते हैं, और पारस प्रभु 4 माह 100 वर्ष की आयु में 4 माह तप में निकलते हैं, और वहाँ चंदा प्रभु के
3 माह तप करते हैं और इन दोनों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहाँ हमारे चंदा प्रभु 1000 राजाओं के साथ चंद्रपुर नगरी के सवार्थ वन में पहुँचे थे और वहीं हमारे 23वें तीर्थंकर 300 राजाओं के साथ अश्वस्थ वन में पहुँचे थे तप के लिए। और फिर दोनों को एक ही दिन तप होता है और वही आज का दिन होता है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन तप होता कल्याणक होता है। कैसा अनोखा दिन है। 8वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर श्वेत रंग के श्याम रंग के, एक ज़्यादा तप करते हैं, कम तप करते हैं, 1000 जाते हैं, 300 जाते हैं, एक राज करते हैं, एक राज नहीं करते हैं। फ़र्क बहुत है। एक मोक्ष पूर्व से जाते हैं शिखर जी में, एक पश्चिम जाते हैं, पर दोनों ने ही समागम बना रखा है। हमारे शिखर जी के बारे में, शिखर जी हमारा सबका है, जैनों का था, है और सदा रहेगा। ऐसे पावन दिन पर हम दोनों के चरणों में वंदन करते हैं, नमोस्तु 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 नमन करते हैं तीर्थंकरों को बारंबार। और आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे 8 बजे आपके पास।